नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे रिलेटेड हमने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया। हालांकि दोस्तों, जिस टाइम पे ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी उस टाइम मतलब आप कह सकते हैं सुपर डुपर हिट कंपनी लिस्ट हुई, लेकिन उसके बाद देखा है तो अभी ये स्टॉक मतलब 52 वीक क्या कहा जाए, साल भर तो पूरी तरह से नहीं हुआ कंपनी को। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो ऑल टाइम लो, मतलब जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है तब से ये कंपनी लगातार ऑल टाइम लो लगाती चली जा रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप को इस स्टॉक में फंसा हुआ फील कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो फंसा हुआ फील कर रहे हैं हो सकता है कि नए इन्वेस्टर नहीं पुराने इन्वेस्टर हों। नए इन्वेस्टर की अगर बात करें तो उनको ये चीज़ पता है कि ये कंपनी आज नहीं अगले आने वाले समय में कुछ समय में जो कि कंपनी कम बैक भी करेगी। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो इस स्टॉक से रिलेटेड जो इनके मैनेजमेंट की अगर बात करूं, जो इस समय करंट में सीईओ हैं, उनकी मतलब कि कमेंट्री भी पॉजिटिव आने के बाद भी स्टॉक 52 वीक लो लगाया है। जिसके बाद भी मैं बात करूंगा मतलब कि उनके जो क्या ओपिनियन थे, उन्होंने क्या बोला है दोस्तों, क्यों गिरावट हो रही है, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। हालांकि बाई करना है नहीं करना है दोस्तों, 40% कंपनी डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, तो आप चाहे तो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो आज के दिन ये स्टॉक ने एक फ्लैट कारोबार किया। आप लोगों को लगता है कि कंपनी ने फ्लैट कारोबार किया, लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑल टाइम हाई से, ये कंपनी लगभग आज के दिन भी आप कह सकते हैं कि 1% 1.5% के आसपास, पौने 1% 1.5% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि आज कंपनी का जो मतलब कि ओपन देखने को मिला है, आप कह सकते हैं कि लगभग कंपनी 910 की प्राइस पे ओपन होती है और 918 की प्राइस तक ये कंपनी मतलब कि हाई तक जाती है। उसके बाद 903 रुपये आज का लो है, और यही 903 रुपये आपको 52 वीक लो और ऑल टाइम लो भी आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी में जिस टाइप की अभी गिरावट देखने को मिली है, ये स्टॉक ऑल टाइम लो लगा रहा है। यहाँ पे अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी में जो कि मतलब 52 वीक लो लगाया है, 903 रुपये के आसपास कंपनी का जो प्राइस चल रहा है। यहाँ पे अगर 2 दिन पहले का भी अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो यही न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, जो कि हलचल हो सकती है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी होता नहीं है। वहीं पे अगर मैं कुछ और भी मतलब कि ब्रोकरेज की बात करूँ तो उन्होंने इस स्टॉक को जो कि मतलब एक 4 स्टॉक में जो कि बाई की रेटिंग दी है, मजबूत टारगेट दिए देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव देखने को मिलते हैं, आपने देखा होगा कि डोजन्स में कितनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। आज का क्या हाल है उसको मैं लास्ट टाइम में अपडेट कर दूंगा। लेकिन हाँ, आपसे इतना ही बताना चाहते हैं कि कोई भी जब मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो, मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ें चल रही हों, तो उस टाइम पे स्टॉक कितना भी अच्छा हो और कितने भी फंडामेंटल्स अच्छे हों, फिर देखा है तो ये स्टॉक नहीं चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 3 दिन पहले ही मतलब कि एक मिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हालांकि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो न्यूज़ है, न्यूज़ तो देखा जाए दोस्तों तो आप न्यूज़ को जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया था कि जो इनकी पुरानी मतलब कि जो इनकी कुछ खास कंपनियां हैं, उनके ऊपर ये जो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे और आने वाले समय में उसको मतलब कि एग्रेसिव होकर काम भी करेंगे। आप यहाँ पे इस न्यूज़ को देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो उनके मतलब कि बताया, टाटा टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो टू फोकस ऑन फेवर्स, क्लाइंट्स के फेवर में जा सकती है, ऐसा जो कि उन्होंने बताया है। कौन है दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर वायरस हैरिस की अगर बात करें तो इन्होंने इसको हाईलाइटेड किया है। बहुत सारे उनसे मतलब कि उनके जो भी क्वेश्चन थे दोस्तों, उसको सारा का सारा उन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताया भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द कंपनी सो फोकस ऑन हाई वैल्यू क्लाइंट, जो मतलब इनके जो हाई वैल्यू क्लाइंट्स है दोस्तों, उसको जो कि लॉन्ग टाइम स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अभी, और आने वाले समय में जो कि आप कह सकते हैं कि इंक्रीजली इन्वेस्टिंग जो है दोस्तों, उसमें नॉट ओनली इन प्रोडक्ट पे बल्कि डेवलपमेंट बट आल्सो इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड नाउ मतलब न्यू टेक्नोलॉजी पे जो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देंगे। इसके बावजूद भी जो कि टेपरिंग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हैरिस जो कि बहुत सारा कुछ उन्होंने बताया, 1.4 करोड़ यूनिट्स जो कि लास्ट ईयर्स उन्होंने बताए थे। मतलब सारा कुछ दोस्तों आप देखेंगे तो एक लंबा न्यूज़ है, इसको आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या करना चाहिए दोस्तों। और सेकंड अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक को भी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं उससे रिलेटेड में डिस्कस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों देखिए, बाई करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। स्टॉक एक फ्लैट कारोबार किया, यहाँ पे अगर वैल्यूम देखें तो इतना कुछ खास नहीं, लगभग 7 लाख 7.5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। जिन्होंने भी इस स्टॉक को बाई किया है अभी आज भी वो लॉस में है। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो जिनके पास आईपीओ के थ्रू मिला है वो आज भी प्रॉफिट में है। फिर भी देखा जाए तो सबसे पहला पॉजिटिव चीज़ जो फंसे हुए हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए, होल्ड कीजिए, पैसा आपका बनेगा। कोई भी मेरी तरफ से किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन नहीं है। सेकंड, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो वैल्यूम के साथ साथ देखा है तो जो डिलीवरी परसेंटेज है वो भी एक अच्छा उठाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 19 दिसंबर
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 19 दिसंबर को स्टॉक ने 903 रुपये का 85 पैसे का जो कि लो लगाया है, और हाई की अगर मैं बात करूँ तो 19 दिसंबर 2023 को जो कि एग्जिट आप कर सकते हैं कि सेम डेट को ये कंपनी ने हाई लो दिखा दिया। यहाँ पे अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। शेयर होल्डर की जो कि इनकी मीटिंग देखने को मिली है, उसके बाद इतना कुछ खास जो कि अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिला है। अभी अगर मैं और भी ज़्यादा डीप में स्टॉक के बारे में जाऊँ दोस्तों, तो मतलब देखिए कंपनी के बारे में वो कुछ भी बताने की जरूरत है। ये कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है, हालांकि मार्केट में अभी लिस्ट हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो काम है, आपसे बताना चाहते हैं कि जो कंपनी मेन डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आप कह सकते हैं कि ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस भी देती है। हालांकि गिरावट के पीछे का और भी रीजन्स आप कह सकते हैं। जो रिसेंट में अपने को न्यूज़ देखने को मिला, टैरिफ हाइक दोस्तों, कहाँ का, यूएस का, जिसके कारण आज के दिन आपने देखा होगा जो यूएस वाली कंपनियां थे उनको तो मतलब कि तेज़ी देखने को मिली, लेकिन जो अदर इंडिया की हो, चाइना की हो, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनमें अपने को गिरावट देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 36 या 40 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। कंपनी पर डेट 1 रुपये का है नहीं, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। फेस वैल्यू इसका 2 का है, तो आने वाले समय में एक बार स्प्लिट मिलेगा। हालांकि कंपनियाँ बोनस देती है तो रेशियो सेम बना रहता है। डिविडेंड कंपनी इतना कुछ खास पे करती नहीं। पी देखा है तो मतलब पी देखिए, जिस सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है, जो बिजनेस करती है, बेसिकली आप अगर देखेंगे तो इसके कंपटीटर के भी पी इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इसका कंप्यूटर कौन है, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑरेकल फाइनेंस, मतलब जस्ट ये मतलब कि पॉजिटिव, मतलब कि जस्ट ए कंपटीटर पीयर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे। हालांकि पीयर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके तीन ही कंप्यूटर है, जिसके अगर आप पी देखेंगे तो तीनों के सेम पी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मार्केट कैप भी देखेंगे तो तीनों के एज इट इज़ मतलब मिलते जुलते मार्केट कैप भी देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स तो नहीं हैं फिलहाल। अगर मैं बात करूँ तो किसी ने प्लेस अभी तक नहीं किया है। यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ या इनके थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ की बात करूँ, सेल्स ग्रोथ थोड़े से डाउन देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का माइनस में ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, सीजीआर लॉन्ग टाइम में सुधर जाएंगे। हालांकि बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। मतलब इतना कुछ ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पॉजिटिव चीज़ की अगर मैं बात करूँ, जो भी रिटेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है, जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, अब प्रमोटर ने कुछ स्टेक को सेल किया है, लेकिन यहाँ पे एफआईज ने बाइंग किया, डीआईज ने बाइंग किया। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं, जो उनके लॉकिंग पीरियड्स होते हैं, उसके बाद उन्होंने तो प्रॉफिट बुकिंग किया है, आप देख सकते हैं। लेकिन जस्ट उसके बाद देखिए, उन्होंने हर क्वार्टर में इस स्टॉक में बाइंग किया है। तो मेरा कहने का अर्थ देखिए, जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, आप चाहे तो इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं। हाँ, ऐसे में अगर इस स्टॉक में और भी गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि लास्ट 800 से 850 तक ये कंपनी ट्रेड कर सकती है, जैसा कि मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, शायद हमको कमेंट कर सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि 900 के लेवल को अभी तक कंपनी ने तोड़ा नहीं है। तो जैसे ही 900 के नीचे आएगी, देखिए टेक्निकली मैं बात करता नहीं, फिर ये मैं लॉन्ग टाइम की अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 900 का लेवल तोड़ना थोड़ा सा मतलब कि तोड़ भी सकती है, क्योंकि इस समय मार्केट के सेंटीमेंट खराब है। तो हो सकता है ये कंपनी 1000 के ऊपर या 1000 के आसपास, अगर कुछ दिनों तक ये कंपनी ऐसे फ्लैट कारोबार करती रही तो 1000 के आसपास ये कंपनी ट्रेड करने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों।